हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम फिर देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 8 एक्सरसाइज जो देखेंगे जिसका सोल्यूशन वो है 7D। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी को यूज करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी आइडेंटिटी का यूज करके और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब यही है। ठीक इसी तरीके से क्या 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसा नंबर देखे जिसको कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आ जाए, तो क्या होगा 6 इंटू 6। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो अभी देखिए इसको एज इट इज जैसे लिखा था वैसे ही मैंने स्प्लिट किया था, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको, इस आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं, क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए माइनस बी। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए ए की जगह पे क्या है, एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, 6 है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे क्या है, देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या आ रहा है, ए की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, और बी की जगह पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है, एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, 6 है। तो एक ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया, 4a स्क्वायर माइनस 9y। ठीक है, अब देखिए 4a स्क्वायर दिया है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर होता है और a भी है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तो 9y स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में बनाएंगे तो क्या होगा, ये 3y का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटी को यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी। क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ से कंपेयर करिए, ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, 2a की वैल्यू है, ए की जगह पे क्या है, 2a है, और बी की जगह पे क्या है, 3y है। तो हम लोग एज इट इज रख लेंगे, ए की जगह पे 2a है तो 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी की जगह पे क्या होगा, 3y। एक ब्रैकेट में आ गया प्लस के साथ, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यही सेम चीज आएगा माइनस के साथ। ठीक है, देखिए हो गया ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 81 माइनस 49 एक्स का स्क्वायर। 81 को हम पेयर में कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 81 आपका क्या है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 49 7 का स्क्वायर होता है और एक साथ में है, तो 7 ए का हम क्या देंगे, सॉरी 7x, क्या कहेंगे, 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे और दूसरे में ए माइनस बी लिखेंगे, तो 9 प्लस 7x एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 माइनस 7x, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 7b का जो एक्सरसाइज है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, यही कलर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर, एक्स दो बार तो है ही, 4 को हम लोग दो ऐसे पार्ट में कैसे तोड़ेंगे जिसका स्क्वायर बनाने में 4 आ जाए,
वो नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2x का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और y साथ में है 3y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है, फिर से कर लीजिए, बस ए और बी चेंज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे एक्स था। चलिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, ये मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी। क्लियर। अब देखिए, ए की जगह पे क्या है, 2x है, और बी की जगह पे क्या है, 3y है। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस है, प्लस आ जाएगा, बी की जगह पे क्या है, 3y। एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या कहा गया, सेम ही चीज रहेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ए की जगह पे क्या था, 2x था, और बी की जगह पे क्या था, 3y था। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। यहाँ देखिए 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और a स्क्वायर है तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 225 इसका स्क्वायर होगा, 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो 15 साथ में वेरिएबल b 2 बार था, तो 15b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या, ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको, एक ब्रैकेट में क्या होगा, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर हो गया। उसी तरीके से देखिए, ए की जगह पे क्या है, 4a है, बी की जगह पे क्या है, 15b है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4a प्लस 15b पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 4a माइनस 15b, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या दिया गया है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25। इसको कैसे देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कैसे लेके आएंगे। देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको साथ में ले लीजिए, ए बी, तो 3ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अभी देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, अगर यही रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए, ए स्क्वायर 3ab का स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है, 3ab है, तो क्या होगा, ए और प्लस के साथ बी आएगा, बी की जगह पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं। तो ए प्लस बी कैसे लिखेंगे, 3ab प्लस बी की जगह पे क्या है, 5 है, तो एक ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, सेम ही चीज रहेगा, बस साइन क्या होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आ गया ना, कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये कौन सी आइडेंटिटी कह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, जिसको कि क्या लिखते हैं, हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, आइडेंटिटी को लिख रहे हैं, इसीलिए कि आपको याद हो जाए पूरा, और याद होगा भी, ये तो बेसिक वाला है। ठीक है, अभी देखिए ए की जगह पे क्या है, 4a है, और बी की जगह पे क्या है, 12 है, तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ ऐसे दी गई है बस यहाँ रख देंगे। ए की जगह पे क्या है, 4a है, और बी की जगह पे क्या है, 12 है, तो प्लस के साथ 12 लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या करेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे, और बीच में क्या साइन रहेगा, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अभी देखिए 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, हम 7 को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, 9a स्क्वायर यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 7 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16b स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है। ठीक है,
अभी देखिए हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, ये कहाँ आ रहा है, फॉर्मूले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला वैल्यू देखिए कैसे होगा, अभी लिख लेते हैं 7, 9a² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16b² को क्या लिख सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंदर वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं, a² माइनस b²। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। क्लियर, चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, a और b क्या रख लेते हैं फॉर्मूला के अंदर, a की जगह पे क्या है 3a है, 7 तो पहले रहेगा ही एज इट इज बाहर, जो बाहर है, a की जगह पे क्या है 3a है, b की जगह पे क्या है 4b है। ठीक है, प्लस वाला लिख लिया, माइनस वाला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3a माइनस 4b, और यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्या दिया गया है 20a² माइनस 45b²। देखिए 20a² और 45 दोनों का स्क्वायर, ये क्या है, कोई वैल्यू इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो हम कॉमन लेंगे, हम 5 क्या है कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से 4a² और यहाँ पे हो जाएगा 9b²। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, 5 एज इट इज जैसे बाहर है वैसे रहेगा। यहाँ देखिए 4a² को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 को क्या लिख सकते हैं, और b को 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी देखिए ये फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं आ गया, a² माइनस b²। यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, बस a की जगह पे क्या दिया है 2a और b की जगह पे क्या है 3b है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। 5 तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, जो बाहर जो कॉमन लिए थे, ब्रैकेट में क्या आएगी पहली वैल्यू 2a प्लस 3b, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी सेम ही रहेगा, बस साइन क्या होगा 2a माइनस 3b हो जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दिया गया है 12x² माइनस 27। अभी देखिए 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, और 7 का भी कोई 27 का भी कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कॉमन लेंगे, कॉमन जब लेंगे तो 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा। इस CF अगर देखा जाए 12 और 27 का, जो ऑलरेडी हम लोग 7A में पढ़ चुके हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे क्या होगा 3 कॉमन आएगा, 3 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचा 4x² माइनस 9। क्लियर हो गया, चलिए अब अंदर वाली वैल्यू को देखते हैं। 3 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b² में लेके आना है, तो क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्लियर, अभी देखिए अंदर वाला फॉर्मूले पे आ गया कि नहीं, आइडेंटिटी पे आ गया ना, कौन सी आइडेंटिटी a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है, अब देख लीजिए a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, a की जगह पे 2x है और b की जगह पे क्या है 3 है, तो ये 3 जो हम लोग कॉमन लिए थे ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा, साथ में a की जगह पे क्या है 2x है और b की जगह पे क्या है 3 है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2x माइनस 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्या दिया गया है x³ माइनस 64x। अभी देखिए यहाँ पे हम पेयर नहीं बना रहे हैं, कुछ करके नहीं लेके आ पा रहे हैं, 64 में भी ये तो 8 का हो जाएगा, लेकिन x का कोई क्या है पेयर नहीं है। ठीक है, x इंटू एक्स x² नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x को एज इट इज फिर से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x² और माइनस 64 हो जाएगा। अभी देखिए x का पेयर बन रहा है यहाँ पे 64 को 8 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये देखिए x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको पता है क्या लिख सकते हैं इसको a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 8 है।
तो एक ब्रैकेट में ये आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 8 हो जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, 16x⁵ माइनस 144 का 144x³ यहाँ पे देखिए x की पावर 5 है, x की पावर क्या है 3 है, तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, क्या लेंगे, x⁵ हम लोग क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों टर्म्स में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 16x² माइनस 144, क्लियर हो गया। अब अंदर वाली वैल्यू को a² माइनस b² के फॉर्म में लेके आते हैं, x³ 16x² को क्या लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 144 को क्या लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए अभी देखिए आ गया कि नहीं आ गया, a² माइनस b² पे क्या हो जाता है फॉर्मूला, a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेम ही चीज़ रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बस a की जगह पे क्या है 4x है और b की जगह पे क्या है 12 है, तो x³ तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a प्लस बी यानी कि 4x प्लस 12 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 4x माइनस 12 और यही आपका क्या है आंसर है, सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर हो गया, फैक्टराइज हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 3x⁵ माइनस 48x³, यहाँ पे भी देखिए x की पावर 5 है और x की पावर 3 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं ना, और साथ में 3 है और 48 है, क्योंकि दोनों किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से भी कॉमन लेना होगा, तो हम क्या करेंगे 3x⁵ को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, वेरिएबल में x³ कॉमन ले रहे हैं और नंबर में हम क्या ले रहे हैं 3 को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 3 और 48 का HCF क्या होगा 3 ही होगा, तो यहाँ पे क्या बचा x² माइनस 3 जब बाहर जा चुका है तो 16 यहाँ पे क्या बचा 16, सिर्फ क्या बचा 16, क्लियर हो गया। अभी देखिए हम लोग अंदर वाली वैल्यू को a² माइनस b² पे लेके चलते हैं, ये क्या होगा x² को हम क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, बस आपको आगे क्या करना है a प्लस बी, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो 3x³ पहले ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, यानी कि a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 4 होते हैं a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस a माइनस बी यानी कि x माइनस 4, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए क्या दिया गया है 16p² b² माइनस 7, ठीक है, माइनस 7 दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत लग रहा है, अब देखने से ही गलत लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक है, हम इसको क्या लिख लेते हैं 1, ये क्या है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं, 16p² b², 4 16 का क्या होगा 4, p 2 बार है और b भी 2 बार है, तो 4pb का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a² माइनस b² हो गया कि नहीं हो गया, तो बस वैल्यू रख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, मैं बार बार लिख रहा हूँ ध्यान रखिएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए a की जगह पे क्या है 4pb है और b की जगह पे 1 है, तो क्या होगा 4pb प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4pb माइनस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्या दिया गया 63a² b² माइनस 7, ठीक है, यहाँ पे देखिए 63 परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, हम क्या करेंगे 63 और 7 का जब हम लोग HCF लेंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। चलिए 7 लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 9a² b² माइनस हो जाएगा 1, ठीक है,
क्लियर हो गया। अब अंदर वाली वैल्यू को कहाँ लेके आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। देखिए 7, इसको लिख सकते हैं 3ab का होल स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वैल्यू को रख दीजिए, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है 3ab है, प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3ab माइनस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्या दिया गया, 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्लियर हो गया। चलिए, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे क्या है, बी माइनस सी। तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस बी माइनस सी। क्लियर हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं क्यों रखा हूँ ऐसे ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। देखिएगा कैसे होगा। अभी देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है कोई चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, 1 माइनस है तो ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी है तो क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, क्या दिया गया है, 2a प्लस 3b का क्यूब माइनस 16c का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्यूब नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आपका स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरीके से देखेंगे, ये तो ए स्क्वायर दिया है, इसको फिर से लिख लेते हैं, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, 16c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी लिखते हैं, तो ए की जगह पे क्या है, ये पूरा वैल्यू है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए की जगह पे क्या है, 2a प्लस 3b है, और b की जगह पे क्या है, 4c है, तो बस रख लेंगे 2a प्लस 3b प्लस 4c। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये हम ये ना रख के डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2a प्लस 3b, और क्या हो जाएगा, माइनस 4c, और यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया गया है, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए, ए की जगह पे क्या है, एल प्लस एम है, और बी की जगह पे क्या है, एल माइनस एम है, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, पहले ब्रैकेट में एल प्लस एम प्लस बी की वैल्यू क्या है, एल माइनस एम। ये पहले ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। ए की जगह पे क्या है, एल है, एल प्लस एम है, ए की जगह पे माइनस बी, बी की जगह पे क्या है, एल माइनस एम है। ठीक है, प्लस था तो कोई भी साइन में चेंज नहीं हुआ, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी इसको जब सॉल्व करते हैं, देखिए एल
प्लस एम है और माइनस एम है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 2l। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट से देखिए क्या बाहर निकल के आ रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, l प्लस एम माइनस एल प्लस एम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि माइनस साइन है। तो यहाँ पे आप देखिए l से l क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2l मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, l प्लस m, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, 19 सॉरी 19 पे क्या दिया गया है, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको भी उसी तरीके से करेंगे, a स्क्वायर है इसको b स्क्वायर बना लेते हैं। तो 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर है माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी के स्क्वायर पे आ गया, होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आ गया, तो a की जगह पे क्या है, 2x प्लस 5y है, तो प्लस के साथ 1 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या लिख देंगे, 2x प्लस 5y माइनस 1 लिख लेंगे, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्या दिया गया, 36c स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरीके से सोचिए, 36c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 6c का होल स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और आगे तो ऐसे दिया ही गया है, 5a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या ये फॉर्मूला पे नहीं आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 6c है और बी की जगह पे क्या है, 5a प्लस बी है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, a प्लस प्लस के साथ पूरे ब्रैकेट को लिख लेंगे, a प्लस बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 6c माइनस 5a प्लस बी। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6c प्लस है तो अंदर की वैल्यू एज इट इज जैसे है, 5a प्लस बी बाहर आ जाएगा। ये पहले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू देखिए, 6c है, माइनस साइन है, ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस 5a हो गया, और ये प्लस b था तो क्या हो गया, माइनस b हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिस्टेक ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25z का स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए की जगह पे क्या है, पहले तो आप इसको लिख लीजिए एक बार, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5, और जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड का होल स्क्वायर, तो 5z का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या वैल्यू है, 3x माइनस 4y। ठीक है, और प्लस के साथ b की जगह पे क्या है, 5z है, पहले ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x माइनस 4y हो गया, और माइनस के साथ क्या लिख देंगे, 5z लिख देंगे, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हैं। ठीक है, अभी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ये चीज़ को अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये क्या चीज़ का होल स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये सभी चीज़ों को एक साथ रख दीजिए, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर, साइन चेंज होगा ना क्योंकि माइनस मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया है, तो वाई स्क्वायर माइनस में था तो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस साइन जब कॉमन लिए तो सभी चीज़ों को क्या रखें, ब्रैकेट के अंदर जब किए तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे तो हम लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ आ गया, वाई स्क्वायर यानी कि वाई का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाई
प्लस वन का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू दी गई है यही है, y प्लस वन का होल स्क्वायर है। क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू वाई इंटू वन, तो टू वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, ये ऑलरेडी मैंने ये जो भी क्वेश्चन दिया वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स है और माइनस बी वाई प्लस वन। ठीक है, अभी देखिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइन में चेंज नहीं होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए एक्स माइनस साइन है और अंदर वाली चीज़ें क्या है, सब पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस वन, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, क्या दिया गया है, 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो आपको पता ही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर है। चलिए उसी तरीके से क्या करेंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर माइनस जब कॉमन लेंगे, ठीक है, अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 5 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही दे दिया है पूरा सीधा सीधा, उसी तरीके से मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है, 5 है, ए प्लस बी, बी के जगह पे क्या है, ए प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। दूसरे में क्या होगा, ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है 5 है, माइनस बी के जगह पे क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, ऐसे आप रखिएगा, नहीं तो साइन की वजह से दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 5 प्लस प्लस है तो कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट हट जाएगा, ए प्लस बी। दूसरे में देखिए 5 माइनस है तो साइन में चेंज होगा, जो ब्रैकेट की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, और ये आपका क्या है, आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, क्या दिया गया, 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पोर्शन को आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फॉर्मूला ही है। ठीक है, किसी न किसी का ये होल स्क्वायर है, तो 25 को आप लिख सकते हैं 5, और ए को क्या लिख सकते हैं, 25 ए स्क्वायर। ठीक है, 25 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 ए स्क्वायर। इसको आप देखिए माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, माइनस 4b स्क्वायर था तो प्लस 4b स्क्वायर हो गया, माइनस 28 bc हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिए तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 49 c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, 5a का होल स्क्वायर है, और ये वाला वैल्यू को आप देखेंगे तो 2b का स्क्वायर, और ये 7c का स्क्वायर, 7c का होल स्क्वायर, साइन नेगेटिव है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 2b माइनस 7c का ये क्या है, होल स्क्वायर है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले के साथ तो ये आपका आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 2b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होगा, 2b है a के जगह पे, तो 2b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4b स्क्वायर, 7c का क्या होगा 49c स्क्वायर, और 2ab होता है 2 इंटू ए 2b इंटू 7c, जब करेंगे तो 28bc हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, 5a प्लस क्या है, b की जगह पे 2b माइनस 7c। दूसरा देखेंगे, 5a माइनस 2b माइनस 7c।
क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 5a प्लस है तो ब्रैकेट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई साइन में चेंज अंदर की वैल्यू में नहीं देखने को मिलेगा, माइनस 7c। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5a माइनस है और ये अंदर वाला चीज़ क्या है 2b था जो कि पॉजिटिव था, तो अब क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 7c है तो क्या हो जाएगा प्लस 7c हो जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया गया है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। यहाँ पे देखिए ये एक अलग पार्ट है और ये दूसरा क्या है दूसरा पार्ट, इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा इधर, या a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए 9a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर, प्लस 4b था तो माइनस 4b हो जाएगा, माइनस 4 था तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से सोचिए बी स्क्वायर यानी कि बी का होल स्क्वायर हुआ है और 4 को देखिए तो 2 का होल स्क्वायर है, तो मुझे वैल्यू मिल गया। और साइन क्या है ए माइनस वाला है कि प्लस वाला है, ये 2ab को आप देख के पता लगा सकते हैं, इसके आगे क्या है नेगेटिव साइन है यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए 3a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बी स्क्वायर होना था तो b माइनस 2 का ये क्या है होल स्क्वायर है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 2ab 2 इंटू बी इंटू 2 4b हो जाएगा माइनस 4b। क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 3a माइनस सॉरी प्लस 3a प्लस बी हो गया पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, ए की जगह पे क्या है 3a है और माइनस बी की जगह पे क्या है b माइनस 2 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस साइन है तो कोई भी साइन में चेंजेस ब्रैकेट हट जाएगा, कोई साइन में चेंज नहीं होगा, 3a प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू चेंज होगा, ये हो गया माइनस b प्लस 2 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्या दिया गया है 100 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इजी है, 10 का होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस एक्स माइनस 5 का क्या ये होल स्क्वायर है, क्या हो नहीं गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पे क्या है 10 है और बी की जगह पे क्या है प्लस के साथ लिख लेंगे x माइनस 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसी तरीके से देखिए a प्लस बी हो गया तो a माइनस बी लिखेंगे, a की जगह पे 10 है और माइनस के साथ क्या है b x माइनस 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 10 प्लस प्लस है तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, x माइनस 5 एज इट इज़ अपने साइन के साथ जैसे था वैसे आ जाएगा। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा 10 माइनस है तो दोनों का साइन चेंज होगा, x पॉजिटिव था ब्रैकेट के अंदर तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ देखिए 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 और माइनस के साथ क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई भी कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ठीक है, 24 नहीं है 27 है, बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 27 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा 27। ठीक है, क्या दिया गया 405 का स्क्वायर माइनस 395 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे पहले ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो a की जगह पे देखिए 405 है और b की जगह पे क्या है 395 है, तो पहले ब्रैकेट में हम प्लस करके लिख लेते हैं 405
प्लस 395, ए प्लस बी हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी, 405 माइनस 395, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10, ठीक है। तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 8000, और ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर। इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को क्या कर सकते हैं, या इतने बड़े सॉल्यूशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7B, ठीक है। क्या दिया गया, 7.8 का स्क्वायर माइनस 2.2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से लिख लेंगे, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर दिया गया है, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। मैं बार बार लिख रहा था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, रट जाइएगा पूरा। ए की जगह पे क्या है, 7.8, ए प्लस बी, बी की जगह पे क्या है, 2.2 है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी आ जाएगा, तो 7.8 माइनस 2.2, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा आपका। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5.6 हो जाएगा, ठीक है, 5.6। इसको सॉल्व करने के बाद अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 7B में, लगभग सभी में मैंने एक ही फॉर्मूले का यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और उसी पे सारा क्वेश्चन क्या हो गया, इजीली हम सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के लेक्चर में हम लोग अलग अलग चैप्टरों को कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।